भारत पर दैवीय हमले की फिराक में पाकिस्तान। हरामी नाला पाकिस्तान का काम करेगा तमाम। अखाड़ा के दंगल में आज सर क्रीक का जल संग्राम। हेलो फ्रेंड्स, अखाड़ा के हमारे खास शो में आज बात होगी हिंदुस्तान और पाकिस्तान की, उस जंग की जो जमीन पर नहीं बल्कि दलदल पानी और मैंग्रोव के जंगलों के बीच लड़ी जा रही है। पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। खबर आई है कि पाकिस्तान की सेना और नौसेना ने सर क्रीक के इलाके में भारत के खिलाफ एक नई साजिश रची है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल असीम मुनीर की देखरेख में सर क्रीक के दलदली इलाके में शुरू किया गया है प्रोजेक्ट अबाबील। अबाबील यानी उर्दू का वो शब्द जिसका मतलब होता है दैवीय हमला। पाकिस्तान सोच रहा है कि वो सर क्रीक के रास्ते भारत पर कोई बड़ा वॉर कर देगा, लेकिन पाकिस्तान के इस मुगालते को तोड़ने के लिए भारत ने भी अपनी बिसात बिछा दी है। गृह मंत्री अमित शाह ने असीम मुनीर की इस चाल को वक्त से पहले ही भांप लिया और सर क्रीक के सबसे खतरनाक इलाके हरामी नाला में ऐसा चक्रव्यूह तैयार कर दिया है कि अगर पाकिस्तान ने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो उसका काम तमाम होना तय है। आज के अखाड़ा में हम आपको बताएंगे कि आखिर पाकिस्तान सर क्रीक में क्या साजिश रच रहा है, चीन और तुर्की के दम पर वो क्यों उछल रहा है और कैसे भारत का हरामी नाला पाकिस्तान की नौसेना के लिए सबसे बड़ा कब्रिस्तान बनने वाला है। देखिए हमारी ये बेहद स्पेशल रिपोर्ट। अरब सागर की लहरों के बीच कच्छ के दलदली इलाके में पाकिस्तान एक बहुत बड़ा सैन्य दांव खेलने की कोशिश में है। फील्ड मार्शल असीम मुनीर की सीधी निगरानी में पाकिस्तान नेवी ने प्रोजेक्ट अबाबील शुरू किया है। इस प्रोजेक्ट के तहत पाकिस्तान सर क्रीक, बांधा नाला और हरामी नाला के बीच अपनी नौसेना और थल सेना की मौजूदगी बढ़ा रहा है। पाकिस्तान ने यहाँ अपने स्पेशल नेवल कमांडोज SSGN यानी नेवल स्पेशल सर्विस ग्रुप को तैनात कर दिया है। ये वो कमांडो हैं जिन्हें जमीन, हवा और पानी तीनों जगह हमला करने की ट्रेनिंग दी जाती है। लेकिन बात सिर्फ कमांडोज की नहीं है। पाकिस्तान ने इस इलाके में तुर्की के सबसे आधुनिक हथियारबंद ड्रोन्स और चीन के खतरनाक होवरक्राफ्ट भी उतार दिए हैं। पाकिस्तान यहाँ एक खास रॉकेट फोर्स और एयर डिफेंस सिस्टम भी तैयार कर रहा है ताकि सर क्रीक के रास्ते भारत की घेराबंदी की जा सके। पाकिस्तान का सोचना है कि मॉनसून का मौसम, दलदली जमीन और मैंग्रोव का घना जंगल भारत की चौकसी को कमजोर कर देगा। ऊपर से पाक अधिकृत कश्मीर POK में चल रहे चुनाव और वहां की जनता के गुस्से से ध्यान भटकाने के लिए असीम मुनीर सर क्रीक में पाकिस्तान को हमलावर दिखा रहे हैं। लेकिन शहबाज शरीफ और असीम मुनीर भूल गए कि उनका मुकाबला भारत से है। फ्रेंड्स, असीम मुनीर ने सोचा है कि अबाबील के जरिए वो भारत को सरप्राइज दे देगा, लेकिन भारत के गृह मंत्री अमित शाह उनसे 2 कदम आगे निकले हैं। इसी साल 29 मई 2026 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने खुद सर क्रीक के सबसे संवेदनशील और दुर्गम इलाके हरामी नाला का दौरा किया है। अमित शाह सिर्फ दौरे पर नहीं गए थे, बल्कि उन्होंने वहां सीमा सुरक्षा बल BSF की बॉर्डर आउटपोस्ट BOP-G7 का उद्घाटन किया और सुरक्षा ग्रिड को इतना मजबूत बना दिया कि अब परिंदा भी पर नहीं मार सकता है। देखिए ये रिपोर्ट। सर क्रीक इलाके में पहुंचकर अमित शाह ने BSF की बॉर्डर आउटपोस्ट के उद्घाटन के साथ साथ OP टावर 1170 के कंट्रोल रूम में बैठकर सीधे निगरानी फीड देखी, BSF के जवानों के साथ बैठक की और खुद बोट में बैठकर हरामी नाला के पानी में गश्त लगाई। G7 और G13 जैसे प्रोजेक्ट के जरिए भारत ने सर क्रीक में वो बुनियादी ढांचा तैयार कर दिया है जिससे पाकिस्तान के प्रोजेक्ट अबाबील की हवा निकल गई है। आपको बता दें कि गुजरात के कच्छ जिले में 22 किलोमीटर लंबी एक जवारीय जलधारा है जिसे दुनिया हरामी नाला के नाम से जानती है। ये भारत और पाकिस्तान के बीच सर क्रीक इलाके में फैली 500 वर्ग किलोमीटर की विशाल दलदली जमीन और मैंग्रोव के जंगलों का हिस्सा है। हिंदी में हरामी शब्द का इस्तेमाल गाली या अपमानजनक शब्दों के रूप में होता है, लेकिन इस नाले का नाम किसी गाली से नहीं बल्कि इसकी अत्यधिक धोखेबाज और जानलेवा प्रकृति के कारण पड़ा है। यह जलमार्ग पल पल अपना रंग बदलता है। यहाँ कब ज्वार आ जाए और कब भाटा कोई नहीं कह सकता। कम ज्वार के समय जो जमीन
चलने लायक और सूखी दिखती है। कुछ ही घंटों में वहाँ 10 से 15 फीट गहरा कीचड़ और पानी भर जाता है। यहाँ नावें फंस जाती हैं, रास्ते गायब हो जाते हैं और जो अनजान व्यक्ति यहाँ भटक जाए उसका वापस लौटना लगभग नामुमकिन हो जाता है। यह नाला भारत के वियानवारी क्रीक से शुरू होकर पाकिस्तान में हरामी ठोरो बनाता है और फिर पूरब में मुड़कर वापस भारत में प्रवेश करता है। कई जगहों पर ये जलमार्ग सिर्फ 1.5 किलोमीटर चौड़ा है। इस नाले के इसी धोखेबाज भूगोल, असीम दलदल और अस्पष्ट समुद्री सीमा के कारण ये इलाका सदियों से तस्करों, घुसपैठियों और आतंकवादियों का पसंदीदा रास्ता रहा है। इसलिए स्थानीय लोग और सुरक्षा एजेंसियां इसे बदमाश या हरामी नाला कहते हैं। फ्रेंड्स, हरामी नाला सिर्फ एक दलदल नहीं है, यह एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक सेंटर भी है। एक तरफ जहां यह सुरक्षा के लिहाज से भारत के लिए सबसे बड़ी चुनौती है, वहीं दूसरी तरफ यह जल क्षेत्र झींगा, मछलियों यानी प्रॉन्स का बहुत बड़ा खजाना भी है। देखिए ये रिपोर्ट। सर क्रीक इलाके में गुजरात और पाकिस्तान के सिंध प्रांत के हजारों मछुआरे बेहतर शिकार की तलाश में अक्सर सीमा के करीब पहुंच जाते हैं और पाकिस्तान की नौसेना अक्सर बेकसूर भारतीय मछुआरों को उठाकर जेलों में डाल देती है। लेकिन अब मामला सिर्फ मछुआरों का नहीं रहा, अब ये दो मुल्कों की सेनाओं के आमने सामने के टकराव का केंद्र बन चुका है। असीम मुनीर सोचते हैं कि वो तुर्की के ड्रोन्स और चीन के होवरक्राफ्ट के दम पर हरामी नाला में अपनी बादशाहत कायम कर लेंगे। लेकिन बीएसएफ और भारतीय सेना ने जो सुरक्षा चक्रव्यूह रचा है वो पाकिस्तान की हर चाल को नाकाम करने के लिए तैयार है। सर क्रीक में पाकिस्तान के हर कदम पर भारत की पैनी नजर है। गृह मंत्री अमित शाह ने साफ साफ निर्देशों के बाद बीएसएफ ने हरामी नाला सेक्टर में अपने सर्विलांस और इंफ्रास्ट्रक्चर को कई गुना मजबूत कर लिया है। जहां पाकिस्तान चीनी होवरक्राफ्ट और तुर्की के ड्रोन्स तैनात कर रहा है, वहीं भारत ने हरामी नाला में हाई टेक लेजर वॉल्स, थर्मल इमेजिंग सेंसर्स, नाइट विजन ड्रोन और ऑल टेरेन व्हीकल्स ATVS की तैनाती कर दी है। बीएसएफ के जवान अब 24 घंटे ओपी टावर 1170 से पूरे इलाके की डिजिटल सर्विलांस फीड पर नजर रखते हैं। इसके अलावा भारत के G7 और G13 जैसे नई बॉर्डर आउटपोस्ट ने दलदली जमीन में बीएसएफ की पकड़ को इतना मजबूत कर दिया है कि पाकिस्तान का कोई भी कमांडो या घुसपैठिया अगर सीमा पार करने की कोशिश करेगा तो वो भारतीय जवानों की गोलियों का निशाना बनने से नहीं बच पाएगा। पाक सेना प्रमुख असीम मुनीर को ये समझ लेना चाहिए कि सर क्रीक में अबाबील का दांव उल्टा पड़ने वाला है। भारत की जल, थल और नभ की चौकसी ने हरामी नाला को पाकिस्तान के लिए एक अभेद दीवार और काल में तब्दील कर दिया है। फ्रेंड्स, पाकिस्तान जब जब भारत के खिलाफ साजिश रचने की कोशिश करता है, भारत हर बार उसे मुंहतोड़ जवाब देता है। असीम मुनीर के सर क्रीक में अबाबील के नाम से जो हवा बांधने की कोशिश की थी, भारत के गृह मंत्री अमित शाह और हमारी बीएसएफ ने हरामी नाला में उस हवा को पूरी तरह निकाल दिया है। पाकिस्तान को यह बात अच्छी तरह याद रखनी चाहिए, यह 2026 का भारत है। अगर सर क्रीक में कोई भी नापाक हरकत हुई तो हरामी नाला पाकिस्तान की सेना के लिए ऐसा डरावना सपना बनेगा जो कभी भूल नहीं पाएंगे। अखाड़ा में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी तमाम बड़ी और खरी खबरों को और उनकी इनसाइड स्टोरी जानने के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18। नमस्कार।